चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 11th कॉमर्स में अकाउंट सब्जेक्ट में हम लोग सुपर रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, जिसमें आज के सेशन के अंदर हम लोग हमारे अकाउंट सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसका रिवीजन करेंगे। और इस पूरे सेशन के अंदर ये बीआरएस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, थ्योरेटिकल भी, सम्स के एंगल से भी, और उसी सारी चीजों को फॉलो करते हुए प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल भी करेंगे, ताकि आपकी ओवरऑल इस चैप्टर की कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाए। जिसने शायद अभी तक ये चैप्टर में इतना अच्छे से डिटेल में स्टडी नहीं किया है, दिक्कत है, वो स्टूडेंट भी ये सेशन को ध्यान से समझेगा, सारी चीजें उसकी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम लोग हमारा ये रिवीजन जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक चीजें जो कि आपको ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू या वीएसक्यू के एंगल से काम लग सकती है, और साथ में फुल फ्लेज सम के लिए भी ये छोटी छोटी चीजों की जानकारी होना जरूरी है। सबसे पहले तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो है वो कौन सी चीजों के ऊपर से बनाया जाता है, वीएसक्यू में काम लग सकता है। तो बीआरएस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक। कैशबुक और पासबुक पर से बीआरएस बनाया जाता है, बट इसमें भी कैशबुक का स्पेसिफिकली बैंक कॉलम। अगर आप लोगों को याद हो तो कैशबुक जो हम लोग सीखे थे वो 3 टाइप की होती थी, सिंगल कॉलम कैशबुक, डबल कॉलम कैशबुक, ट्रिपल कॉलम यानी कि 3 कॉलम कैशबुक। तो उसमें से अगर हम लोग बीआरएस की बात करते हैं तो हमको सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक के साथ ही लेना देना है। तो जो बीआरएस है वो बनेगा बैंक कॉलम ऑफ कैशबुक एंड पासबुक के ऊपर से। मतलब जब भी यहां पर बीआरएस के चैप्टर में कैशबुक वर्ड यूज होता हो तो बाय डिफॉल्ट यहां पर कैशबुक का बैंक कॉलम ही हम एज्यूम करेंगे। एक्सेप्शनल ट्रांजैक्शन ऐसे होते हैं जिसमें गलती से बैंक कॉलम की जगह पर कैश बुक में रिकॉर्ड कैश कॉलम में रिकॉर्ड हो गया होगा, तो वो स्पेसिफिक उस ट्रांजैक्शन में बताएंगे। अदरवाइज बाय डिफॉल्ट ये कि कैश बुक का बैंक कॉलम और पासबुक उन दोनों को कंपेयर करके बीआरएस बनाया जाता है। अब यहां पर 2 चीजों से बीआरएस बनाया जाता है, तो ये 2 चीजें कौन बनाता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैशबुक की, तो कैशबुक इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर और ओनर ऑफ द बिजनेस। कैशबुक कौन बनाएगा, बिजनेस का ओनर। सर अकाउंटेंट बनाता है, वो ओनर का ही अकाउंटेंट हुआ, जो ओनर को ही रिप्रेजेंट करता है, ओनर के बदले में ही लिखता है। तो यहां पर हम कहेंगे कैशबुक इज प्रिपेयर्ड बाय ओनर और ट्रेडर। जबकि हम बात करें पासबुक की, तो पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक। ये बिजनेसमैन यानी कि ओनर या ट्रेडर नहीं बनाता है, पासबुक बनाती है बैंक, जिस बैंक में हमारा अकाउंट होगा। ठीक है, तो कैशबुक इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर या ओनर एंड पासबुक इज प्रिपेयर्ड बाय बैंक। और इन दोनों की कंपैरिजन करके हम जो बीआरएस बनाएंगे, तो ये बीआरएस कौन बनाएगा सर, कैशबुक ट्रेडर बनाता है, पासबुक बैंक बनाते हैं। तो बीआरएस जो कि कैशबुक और पासबुक को कंपेयर करके बनाया जाता है, वो कौन बनाता है, तो बीआरएस इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर और ओनर। ठीक है, तो बीआरएस कौन बनाता है, अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो बीआरएस इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रेडर और ओनर। अब यहां पे ध्यान से समझने वाली बात क्या है कि कैशबुक और पासबुक की कंपैरिजन की जाती है, तो ट्रांजैक्शन कैशबुक में और पासबुक में कैसे रिकॉर्ड होते हैं ये अपने को समझना होगा। ये फंडामेंटल चीज समझ में आएगी तो बीआरएस क्यों आ रहा है वो क्लियर होगा। तो यहां पर ध्यान रखना कि नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन कैशबुक में डेबिट होता है, डेबिटेड इन कैशबुक, दे विल बी क्रेडिटेड इन पासबुक। जो ट्रांजैक्शन कैशबुक में हम डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, वही ट्रांजैक्शन हमारी पासबुक में क्रेडिट साइड पर देखने को मिलेंगे। क्या कहा, जो ट्रांजैक्शन को हम लोग कैशबुक में डेबिट साइड पर लिखते हैं, अभी मुझे याद करके बताओ कि कैशबुक में डेबिट साइड पर हम कौन से ट्रांजैक्शंस लिखते हैं, कैशबुक की, यस, रिसिप्ट के ट्रांजैक्शन, सारे के सारे रिसिप्ट के ट्रांजैक्शन कैशबुक में डेबिट साइड पर लिखे जाते हैं। तो यही सारी रिसिप्ट पासबुक में कहां पर देखने को मिलेगी, क्रेडिट साइड पर। ठीक है, तो जो ट्रांजैक्शन कैशबुक में डेबिट होते हैं वही ट्रांजैक्शन पासबुक में क्रेडिट होने चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, यहां पर कैशबुक का मतलब कैशबुक का बैंक कॉलम ही समझना है। एंड ट्रांजैक्शन विच इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक, जो ट्रांजैक्शन कैशबुक में क्रेडिट साइड पर हुआ है तो वो पासबुक में कहां पर आएगा,
डेबिट साइड पर। ये समझ में आ रहा है, फंडामेंटल चीज है। कैशबुक में डेबिट, वो पासबुक में क्रेडिट, और कैशबुक में जो चीज क्रेडिट होगी वो पासबुक में डेबिट होगी। अब दूसरा फंडामेंटल क्वेश्चन, कैशबुक में क्रेडिट साइड पर कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं? पेमेंट वाले। तो सारे के सारे पेमेंट के ट्रांजैक्शन याद रखना है कि कैशबुक में क्रेडिट साइड पर होते हैं, तो वो सारी चीजें हमारी पासबुक में डेबिट साइड पर देखने को मिलनी चाहिए। अब इसी तरह से हम लोग सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं, कैशबुक में डेबिट और पासबुक में क्रेडिट। तो क्या होगा, कैशबुक एंड पासबुक का बैलेंस सेम होगा। कैशबुक एंड पासबुक के हिसाब से हमारा जो बैलेंस आएगा वो कैसा होगा? सेम होगा। सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि ऑपोजिट साइड होगी, क्योंकि जो चीजें कैशबुक में डेबिट होती है वो पासबुक में क्रेडिट होती है, जो पासबुक में क्रेडिट होता है वो कैशबुक में डेबिट होता है। तो बैलेंस सेम आएगा। सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद टोटल करके जो बैलेंस ढूंढोगे तो दोनों साइड, मतलब कैशबुक और पासबुक दोनों का बैलेंस सेम होगा। डिफरेंस क्या होगा? एक में अगर डेबिट साइड का डिफरेंस मिला है, यानी कि डेबिट बैलेंस मिला है, तो वो पासबुक के हिसाब से कौन सा बैलेंस हो जाएगा? क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन ऑपोजिट साइड पर रिकॉर्ड होते हैं। तो कहने की बात क्या है, फिर से समझ लो, कैशबुक एंड पासबुक में दोनों जगह पर सेम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, सिर्फ ऑपोजिट साइड पर। तो कैशबुक एंड पासबुक का बैलेंस सेम होना चाहिए, सिर्फ ऑपोजिट साइड पर होगा। बट, लेकिन, किंतु, परंतु कई बार ऐसा होगा कि ये कैशबुक एंड पासबुक का जो क्लोजिंग बैलेंस है वो टैली नहीं होगा, जिसका एक मेन रीजन होता है टाइम गैप। दूसरे भी रीजंस हो सकते हैं, वो हम अभी स्टडी करेंगे ही, बट मेन रीजन होता है टाइम गैप। और उसी की वजह से कैशबुक एंड पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस जो कि सेम होना चाहिए वो नहीं होता है। तो यहां पर ये डिफरेंस कितना आया, कैशबुक एंड पासबुक के क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस कितना आया एंड क्यों आया, ये जानने के लिए जो स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे उसी स्टेटमेंट को हम कहेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन देखो, जो कि आपको वीएसक्यू में काम लग सकती है। बीआरएस इज अ स्टेटमेंट विच इज यूज्ड इन रिकंसाइलिंग। रिकंसाइल करना मतलब मैच करना, टैली करना। क्या? बैलेंस एज पर कैशबुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक। पासबुक एंड कैशबुक का बैंक कॉलम, ये आपको पता ही है। आफ्टर फाइंडिंग कॉजेज ऑफ डिफरेंस, क्यों ये डिफरेंस आया, एंड एक्सप्लेनिंग सच डिफरेंस, मतलब वही चीज कि ये डिफरेंस कितना है एंड क्यों है, ये इंडिकेट करता हुआ जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे कैशबुक के बैंक कॉलम पर से एंड पासबुक पर से, उस स्टेटमेंट को हम लोग कहेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सभी स्टूडेंट्स को यह चीज क्लियर हुई? बीआरएस का डिफरेंस 1 मार्क के वीएसक्यू में आपको शायद काम लग सकता है। तो मेन चीज यह है कि कैशबुक और पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस अगर टैली नहीं होता है तो ये डिफरेंस कितना आ रहा है एंड क्यों आ रहा है, वो जानने के लिए जो स्टेटमेंट हम बनाएंगे वो बीआरएस कहलाता है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। अब ये जो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हम बनाते हैं वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। तो मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये चीज आपको ऑब्वियस है कि एग्जांपल में तो आएगी, क्योंकि एग्जांपल सॉल्व करने होंगे। वीएसक्यू में भी आ सकता है, हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू प्रिपेयर बीआरएस, विच आर दे। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने की कितनी मेथड है? दो मेथड है। पहली है मैथमेटिकल मेथड। अब मैथमेटिकल मेथड में, मैथ्स में क्या होता है, एड लेस होता है, तो इसी को एड लेस मेथड भी कहा जाता है। तो पहली मैथमेटिकल मेथड या एडलेस मेथड, और दूसरी अकाउंटिंग मेथड। और अकाउंट में क्या होता है, डेबिट क्रेडिट, तो इसको डेबिट क्रेडिट मेथड भी कहा जाता है। अब हम लोग ऑब्वियस है कि कॉमर्स की पार्टी है, तो हम लोग अगर एग्जाम्पल में स्पेसिफाइड ना किया हो तो अकाउंटिंग मेथड यानी कि डेबिट क्रेडिट मेथड को फॉलो करेंगे। हां, अगर आपको एग्जाम में स्पेसिफिकली बोला है कि प्रिपेयर बीआरएस ऑफ श्री श्री भाविनसा एज पर मैथमेटिकल मेथड, तो फिर मैथमेटिकल मेथड से करेंगे। उसमें क्या करना है ये भी मैं आपको एक एग्जांपल जो हम करेंगे उसमें सिखा दूंगा। पर अगर कुछ ना कहा हो या स्पेसिफिक बोल दिया हो कि अकाउंटिंग मेथड या डेबिट क्रेडिट मेथड को यूज करो,
तो वही करना है, कुछ ना बोला हो तो भी वही यूज करना है। ठीक है, तो बीआरएस बनाने की दो मेथड, एक होती है हमारी डेबिट क्रेडिट मेथड और एक होती है हमारी एडलेस मेथड। चलो यहां तक की चीजें क्लियर हुई है। अभी इंपॉर्टेंट चीज ये कि बीआरएस क्यों बनाना है ये समझ में आया, बीआरएस की मेथड समझ में आई, तो अब बीआरएस के हम एग्जांपल करेंगे। तो सबसे पहली बात रहेगी कि बीआरएस कैसे स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीआरएस एग्जांपल करेंगे। तो ऑब्वियस है एग्जांपल कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी होगी। तो ये शुरुआत कैसे होगी, तो हमारा कॉन्सेप्ट है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीआरएस। देखो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बीआरएस, तो बीआरएस का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैशबुक या क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पासबुक, ये दोनों में से कोई भी एक से आप बीआरएस स्टार्ट कर सकते हो। फिर से बोल रहा हूं, कैशबुक का क्लोजिंग बैलेंस या पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस, इससे बीआरएस शुरुआत होगी, ना कि स्टार्टिंग बैलेंस से। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको एग्जाम्पल में स्टार्टिंग यानी कि फर्स्ट डेट वाला भी बैलेंस दे एंड 30th या 31st डेट वाला भी बैलेंस दे, तो इसमें से स्पेसिफिकली आपको क्लोजिंग वाले बैलेंस से ही बीआरएस की शुरुआत करनी है। हां, आपको क्लोजिंग के अंदर यानी कि फॉर एग्जांपल मान लो 31 मार्च है या 31 अगस्त है या 28 फेब है, कुछ भी है, उसमें कैशबुक का भी बैलेंस दिया है और क्लोजिंग का पासबुक का भी बैलेंस लिख के दिया है एग्जांपल में, तो माई लाइफ माई रूल्स, अपनी मर्जी से जिससे भी शुरुआत करनी है उससे करो। एक से शुरुआत करोगे तो आपका एग्जाम्पल का आंसर जो दूसरे का बैलेंस लिखा होगा वो आएगा। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस भूल जाओ, ठीक है, पहली फुर्सत में निकल ऐसा बोल देने का उसको। क्लोजिंग बैलेंस से शुरुआत करेंगे, चाहे वो कैशबुक का क्लोजिंग बैलेंस हो या पासबुक का क्लोजिंग बैलेंस हो। अब क्लोजिंग बैलेंस भी सीधे सीधा दे दिया हो कि क्लोजिंग कैश बैलेंस या क्लोजिंग डेबिट बैलेंस एज पर कैशबुक या क्रेडिट बैलेंस एज पर कैशबुक या पासबुक, कुछ भी, तो कोई टेंशन ही नहीं। अपने को तो ये देखना है कि डेबिट है या क्रेडिट है, क्लोजिंग बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, ये अपने को जानना है। अब स्पेसिफिकली बोल दिया है कि कैशबुक बैलेंस ऑन 31 मार्च 2018 इज 20,000 डेबिट, या फिर आपको ऐसा लिख के दिखा सकते हैं कि कैशबुक ऑफ श्री श्री भाविंसा shows डेबिट बैलेंस ऑफ ₹20,000 ऑन 31 मार्च 2023 या 24। तो डेबिट बैलेंस ऐसा लिख के दे दिया या क्रेडिट बैलेंस ऐसा लिख के दे दिया, चाहे वो कैशबुक से हो या पासबुक से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट क्लोजिंग बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है वो लिख के दे दिया तो कोई टेंशन नहीं है, वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। बट सीधे सीधा डेबिट या क्रेडिट बैलेंस ना लिखा हो तो ये कुछ सेंटेंस हो सकते हैं जो कि हमको याद रखना है। तो कैसे हम पता करेंगे कि ये स्टार्टिंग वाला डेबिट बैलेंस होगा, तो डेबिट बैलेंस है, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए ये चार में से कोई सेंटेंस आपको दिया हो सकता है, लाइक बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक ऑफ श्री श्री भाविंसा सोज ₹20,000। तो बैंक बैलेंस है किसके हिसाब से, कैशबुक के हिसाब से, तो कैशबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस। अब बैंक बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस भी कहा जाता है, ठीक है, बैंक बैलेंस वर्ड यूज किया हो या फेवरेबल बैलेंस यूज किया हो वर्ड, तो इसका मतलब बैंक बैलेंस। और कैशबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस है तो डेबिट। ठीक है, तो अगर आपको ये दोनों में से कोई सेंटेंस दिया हो तो भी हमारा बीआरएस डेबिट से शुरू होगा। अगर पासबुक के एंगल से हम लोग यहां पर देखते हैं तो इसका ऑपोजिट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक। देखो, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक या बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये डेबिट बैलेंस इंडिकेट करता है। एंड बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए दूसरा वर्ड होता है अनफेवरेबल बैलेंस। बैंक बैलेंस के लिए वर्ड है फेवरेबल बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट के लिए वर्ड है अनफेवरेबल बैलेंस। और क्या याद रखना है, बैंक बैलेंस या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक है तो डेबिट, या बैंक ओवरड्राफ्ट या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक है तो डेबिट बैलेंस। जबकि क्रेडिट बैलेंस है, ऐसा हम कैसे जज कर सकते हैं, तो इसका ऑपोजिट देखना है।
जो बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक था उसकी जगह पर हो जाएगा बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक। बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक या अनफेवरेबल बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट को अनफेवरेबल बैलेंस भी कहा जाता है, तो अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक, तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा क्रेडिट, और इन दोनों के ऑपोजिट पासबुक के हिसाब से क्या था, डेबिट बैलेंस के लिए ओवरड्राफ्ट, यहां पर देखो ओवरड्राफ्ट डेबिट बैलेंस के लिए, तो पासबुक के हिसाब से क्रेडिट बैलेंस के लिए क्या होगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक या फेवरेबल बैलेंस, क्योंकि बैंक बैलेंस को फेवरेबल बैलेंस भी कहा जाता है, एज पर पासबुक, तो ये होगा क्रेडिट। तो आप लोगों को बहुत ही ध्यान से इस चीज को माइंड में फिट कर लेना है, इसमें समझाने का काम कम है, याद रखने का काम ज्यादा है। फिर से एक बार बता रहा हूं, सबसे पहले तो अगर सीधे सीधा बोल दिया है कि डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक सोज ₹10,000 या क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक सोज 25,000, तो मिल ही गया, डेबिट या क्रेडिट सीधा बोल दिया, डेबिट बोला है तो डेबिट के कॉलम में लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस बोला हो तो क्रेडिट के कॉलम में लिख देंगे। सीधे सीधा ना बोला हो तो कैसे हम डेबिट बैलेंस डिसाइड करेंगे, तो पहले डेबिट बैलेंस के लिए 4 सेंटेंस, बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक है, तो डेबिट के कॉलम से शुरुआत होगी। पासबुक के एंगल से कहे तो ऑपोजिट हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक कहा है तो डेबिट से शुरुआत होगी। क्रेडिट से शुरुआत कब होगी, तो ऑपोजिट, कैशबुक के एंगल से देखे तो ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक या अनफेवरेबल बैलेंस एज पर कैशबुक, क्रेडिट बैलेंस। बैंक के एंगल से बात करें तो ऑपोजिट हो जाएगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक या फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक, तो शुरुआत होगी हमारी क्रेडिट से। क्लियर हुआ, तो सबसे पहले ये स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करना है जो कि आप सब लोगों के माइंड में फिट होना ही चाहिए। अभी इंपॉर्टेंट चीज, स्टार्टिंग पॉइंट डिसाइड करने के बाद आपको जो ट्रांजैक्शंस दिए होंगे उसको हम लोग पढ़ेंगे और बीआरएस में क्या रिकॉर्ड करना है ये डिसाइड करेंगे। तो बीआरएस में रिकॉर्ड करने के लिए जो रूल है उसको भी जरा समझ लो। तो रूल फॉर इफेक्ट इन बीआरएस, तो बीआरएस का रूल है डू व्हाट इज नॉट डन, जो नहीं हुआ है वो करो। अगर डेबिट नहीं हुआ है तो डेबिट करो, क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्रेडिट करो। कहां पर डेबिट नहीं हुआ है, कहां पर क्रेडिट नहीं हुआ है, मतलब कैशबुक में या पासबुक में, उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। हमको तो सिर्फ ये देखना है कि क्या नहीं हुआ है, कैशबुक में या पासबुक में डेबिट नहीं हुआ है डेबिट कर दो, क्रेडिट नहीं हुआ है तो बीआरएस में क्रेडिट कर दो। डू व्हाट इज नॉट डन, जो नहीं हुआ है वो बीआरएस में कर दो। ठीक है, और कुछ और जगह जहां पर स्टूडेंट मिस्टेक कर सकते हैं वो भी चीज ध्यान रख लो। अगर एग्जाम्पल में थोड़ा अपर लेवल या थोड़ा ट्विस्टिंग रखना है तो ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि दोनों जगह पे विच इज रिकॉर्डेड इन बोथ कैशबुक एंड पासबुक विथ सेम अमाउंट, दोनों जगह पर सेम अमाउंट से रिकॉर्ड हो गए हैं, वो वाले ट्रांजैक्शन बीआरएस में नहीं आएंगे। क्या कहा, जो ट्रांजैक्शन कैशबुक एंड पासबुक दोनों में सेम अमाउंट से रिकॉर्ड हो गए, मतलब 5,000 कैशबुक में डेबिट हुआ, वही 5,000 पासबुक में क्रेडिट हो गया, दोनों जगह पर रिकॉर्ड हो गया है, तो बीआरएस में उसकी जगह नहीं। ठीक है, और ऐसे ट्रांजैक्शन जो कि दोनों जगह पर रिकॉर्ड नहीं हुए हैं, कैशबुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पासबुक में भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो सर आपने बोला था ना डू व्हाट इज नॉट डन, तो कर देते हैं ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेबिट भी नहीं हुआ होगा, क्रेडिट भी नहीं हुआ होगा, तो आप रिकॉर्ड करोगे तो डेबिट भी रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट भी रिकॉर्ड करोगे, तो मतलब क्या हुआ, डेबिट क्रेडिट नील हो गया, जीरो हो गया। ठीक है, तो सर पहले से ही क्या डेबिट क्रेडिट इक्वली हो रहा है, तो पहले जर्नल एंट्री सही बोल दो ना, लिखना ही नहीं है। ध्यान से समझ लो, जो ट्रांजैक्शन कैशबुक और पासबुक दोनों जगह पर रिकॉर्ड ना हुए हो वो भी बीआरएस में नहीं आते हैं, और जो ट्रांजैक्शन दोनों जगह पर सेम अमाउंट से रिकॉर्ड हो गए हो ऑपोजिट साइड हो, वो भी बीआरएस में नहीं आते। कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे, जो कि कैशबुक में रिकॉर्ड हुआ है बट पासबुक में नहीं हुआ है, या पासबुक में हुआ है बट कैशबुक में नहीं हुआ है, या तो गलत अमाउंट से रिकॉर्ड हुआ है कोई एक जगह पर, तो उसको हम बीआरएस में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हुआ यहां तक? तो यहां पर पहले वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ।
अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कॉजेज ऑफ डिफरेंस एंड इट्स इफेक्ट। अभी अलग अलग तरह के ट्रांजैक्शंस आपको देंगे। एक आइडियल एग्जांपल के अंदर डिपेंड करता है कि कौन सी स्कूल वाले कितने मार्क्स में इस एग्जांपल को पूछते हैं, बट 4 से लेके 7 मैक्सिमम 8 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए टोटल ये 16 पॉसिबिलिटीज है, इसी में से कुछ ना कुछ आएगा, इसके बाहर का कुछ है ही नहीं। तो ये सभी 16 की 16 कैटेगरी, जिसमें से ही आपके कोई भी स्कूल हो 4, 6, 8 कितने मार्क्स के लिए पूछा है उसके हिसाब से ट्रांजैक्शन देंगे। हम लोग सारे के सारे कॉजेस या ट्रांजैक्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो स्टार्टिंग पॉइंट लिख देंगे जो कि हमने डिस्कस कर लिया, और रूल याद रखेंगे, डू व्हाट इज नॉट डन। अभी सेंटेंस को देखते जाते हैं और उसकी इफेक्ट डिस्कस करते हैं। देखो ये सारी चीजें डिटेल में भी मैंने ऑलरेडी समझाई है, इसके भी सारे सेशन स्मार्ट स्टडीज एप्लीकेशन पर है। ये हमारा क्विक रिवीजन सेशन है। तो ऐसा हुआ कि सर हमको ये समझ में नहीं आया, तो वो आपको डिटेल वाले सेशन में से देखना चाहिए, ठीक है। ये रिवीजन पर्पज से है कि चैप्टर खत्म होने के बाद या चैप्टर आप पढ़ने की शुरुआत करो उससे पहले अच्छे से पूरा समझ लेना है, या एग्जाम के अगले दिन में इतना टाइम नहीं है कि डिटेल में सारी चीजें देख सके, तो ये रिवीजन आपको बहुत काम लगेगा। तो देखो सबसे पहला, चेक डिपोजिटेड, इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखना, डिपोजिटेड। जो डिपॉजिट वर्ड है ये हमेशा हमारे लिए रिसिप्ट इंडिकेट करता है। हमारे लिए मतलब कैशबुक के एंगल से, क्योंकि हम लोग ट्रेडर है और बीआरएस ट्रेडर बनाता है, तो हम लोग हमारे एंगल से यानी कि जो बिजनेसमैन होगा उसके एंगल से सोचेंगे। तो डिपॉजिट वर्ड इंडिकेट करता है डेबिट, रिसिप्ट। हम चेक तब डिपॉजिट करते हैं जब हमको चेक मिला होगा, रिसिप्ट होगी। रिसिप्ट ये कैशबुक में डेबिट होती है। अब कैशबुक में डेबिट होता है तो पासबुक में क्या होगा, उसका ऑपोजिट क्रेडिट। तो यहां पर देखो, चेक डिपॉजिटेड इन बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। अब देखो यहां पर तो स्पेसिफिकली बोल दिया नॉट क्रेडिटेड, पता चल गया क्या नहीं हुआ है, और बीआरएस में वही होता है जो नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सपोज ये नॉट क्रेडिटेड की जगह पर ऐसा लिखा है नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक, ऐसा चेंज कर दिया, नॉट क्रेडिटेड की जगह पर बोल दिया है नॉट रिकॉर्डेड इन बैंक, तो भी आपको क्या देखना है, चेक डिपॉजिट हुआ है। डिपॉजिट कैशबुक में रिसिप्ट इंडिकेट करता है, तो कैशबुक में डेबिट होगा, पासबुक में उसका ऑपोजिट क्रेडिट होता है। तो बीआरएस में यहां पर क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, नॉट रिकॉर्डेड या नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक बोल दिया है, तो ये हो गया होगा। तो बीआरएस के अंदर हमारी इफेक्ट क्या होगी, बीआरएस के अंदर हम लोग क्रेडिट करेंगे, ठीक है। बीआरएस में हमको क्रेडिट करना है। उसके बाद सेकंड वाला ट्रांजैक्शन, चेक इश्यूड। देखो इश्यू वर्ड इंडिकेट करता है पेमेंट, इश्यू हो, ड्रॉ हो या गिवन हो, वर्ड ध्यान से सुन लो, चेक इश्यूड, चेक ड्रॉन और चेक गिवन, इसमें से कोई भी वर्ड है मतलब चेक हमने दिया है जो कि हमारे लिए पेमेंट इंडिकेट करता है, जो कैशबुक में क्रेडिट होता है, तो पासबुक में डेबिट होना चाहिए। क्या हुआ है यहां पर, नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कहां पर प्रेजेंट होता है, बैंक में, वो नहीं हुआ है, तो बैंक में इफेक्ट नहीं हुई होगी, यहां पर हो गया है, तो क्या इफेक्ट करेंगे हम लोग, जो नहीं हुआ है वो हम लोग कर देंगे, क्लियर। उसके बाद डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन बैंक। देखो डिपॉजिट ये वर्ड देखो, डिपॉजिट क्या इंडिकेट करता है, कैशबुक के एंगल से रिसिप्ट यानी कि डेबिट, तो कैशबुक में डेबिट होना चाहिए, पासबुक में क्रेडिट होना चाहिए। कस्टमर ने बैंक में डायरेक्ट डिपॉजिट किया है, बैंक में डायरेक्ट भरा है, तो बैंक वाले को पता चल गया डायरेक्ट डिपॉजिट किया है, तो अपने को पता ही नहीं है, तो यहां पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है। क्या नहीं हुआ है, तो बीआरएस में क्या करेंगे, आपको सेंटेंस इस तरह से लिखना होगा, जो कि इसके बाद मैं आपको एग्जांपल में लिख के ही दिखाऊंगा कि डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इन अ बैंक, और फिर डेबिट वाले कॉलम में अमाउंट लिख देनी है, ठीक है। जो सेंटेंस यहां पर लिखा है बस वही सेंटेंस आपको एग्जांपल के सॉल्यूशन में भी लिखना है, या आपको एग्जांपल में जो ट्रांजैक्शन दिया है वही एज इट इज कॉपी मार देना है, बस अमाउंट को हटा देना, अमाउंट को हटा दो, सेंटेंस एज इट इज कॉपी मार दो,
फिर डेबिट क्रेडिट जो भी है वो इफेक्ट हमको डालनी है सिर्फ। नेक्स्ट, बैंक डेबिट चार्जेस। देखो क्या हुआ है, बैंक ने डेबिट कर दिया है, बैंक ने डेबिट किया है मतलब पासबुक में डेबिट हो गया है। अब बैंक डेबिट करती है तो कैशबुक में क्या होना चाहिए, अब ऐसा क्लियरली बोल दिया कि बैंक डेबिटेड, तो बैंक ने डेबिट कर दिया है, तो क्या बाकी हो, क्रेडिट करना। तो यहां पर हम लोग क्रेडिट, अगर आपको स्पेसिफिकली बोल दिया है कि ये हो गया है तो इसका मतलब इसका ऑपोजिट नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है इसका मतलब बाय डिफॉल्ट उसका ऑपोजिट हो गया है, ऐसा समझने का। ठीक है, दोनों जगह पर नहीं हुआ है या दोनों जगह पर हो गया है तो लिख के ही देंगे। ऐसा बोला है कि डेबिटेड बैंक चार्जेस, सर पर क्रेडिट भी तो हो सकता है ना, लिखा है नहीं ना, तो ऐसा ही मानेंगे कि नहीं हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, व्हेन बैंक क्रेडिटेड, देखो स्पेसिफिकली क्या बोल दिया है, बैंक क्रेडिटेड, तो क्या हो गया है, क्रेडिट हो गया है, इसका मतलब डेबिट नहीं हुआ है, तो बीआरएस में क्या करेंगे, समझ में आ रहा है सबको। चलिए नेक्स्ट वन, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक लेफ्ट अनडिपोजिटेड इन बैंक। देखो पहले तो डिपोजिट वर्ड जा रहा है, अनडिपोजिटेड मतलब डिपोजिट करना रह गया है, बट डिपोजिट करने का क्वेश्चन ही तब आता है जब हमको मिला हो। तो कैश बुक में तो डेबिट होगा, पासबुक में तो क्रेडिट होगा। अभी यहां पर क्या हुआ है, देखो डिपोजिटेड इन बैंक, बैंक में डिपोजिट हो गया है, बट अनरिकॉर्डेड या नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, क्लियरली बोल दिया, तो यहां पर ये रिकॉर्ड नहीं हुआ है। बैंक में डिपॉजिट कर दिया है तो ये हो गया है, तो क्या करना बाकी रह गया, सॉरी एक सेंटेंस हम ऊपर नीचे हो गए, फिर से करते हैं, कोई बात नहीं, 6th नंबर से करते हैं। ठंडी और गर्म पानी पूरी साथ में ले ली मैंने। चलिए 6th नंबर, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है बट लेफ्ट अनडिपोजिटेड इन बैंक, देखो क्लियरली बोल दिया अनडिपोजिटेड इन बैंक मतलब बैंक में नहीं हुआ है, कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया है, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट अनडिपोजिटेड। डिपोजिट का क्वेश्चन तब आता है जब चेक अपने को मिलता है, मतलब कैश बुक में डेबिट होता है, पासबुक में क्रेडिट होता है, क्या नहीं हुआ है, लेफ्ट अनडिपोजिटेड, बैंक में डिपोजिट करना ही रह गया है, मतलब क्रेडिट करना बाकी है, तो बीआरएस में क्रेडिट कर देंगे। इसके बाद अभी गर्म पानी पूरी, चेक डिपोजिटेड इन बैंक। देखो अगेन डिपोजिट, डिपोजिट वर्ड आया मतलब अपने लिए रिसिप्ट है, कैशबुक में डेबिट की बात होती है, पासबुक में क्रेडिट की बात होती है, ये कंफर्म हो गया डेबिट क्रेडिट, बट ये देखना है कि कहां पर क्या हुआ है या नहीं हुआ है। नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, क्लियरली बोल दिया कहां रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो ये हो गया है, तो क्या नहीं हुआ है, डेबिट नहीं हुआ है, तो बीआरएस में हम लोग क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। क्लियर, यहां तक चीजें सबको क्लियर हुई। उसके बाद 8, चेक इश्यूड। देखो इश्यू वर्ड क्या इंडिकेट करता है, पेमेंट, कैशबुक के एंगल से पेमेंट होता है। एंड प्रेजेंटेड इन बैंक, बैंक में भी प्रेजेंट हो गया मतलब बैंक में रिकॉर्ड हो गया, बट अनरिकॉर्डेड इन कैशबुक, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब जब चेक इश्यू, ड्रॉ या गिवन करते हैं मतलब देते हैं, तो हमारे लिए पेमेंट यानी कि क्रेडिट होता है, पासबुक में इसका ऑपोजिट यानी कि डेबिट होता है। अब यहां पर क्या नहीं हुआ है, क्रेडिट नहीं हुआ है, तो बीआरएस में हम क्या करेंगे, समझ में आ रहा है। चलो 9th, चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक। देखो रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये कैश बुक में हो गया, नॉट गिवन टू ट्रेडर, नॉट गिवन। अभी गिवन चेक देते कब है, जब हमारे लिए रिसिप्ट हो या पेमेंट हो, पेमेंट, पेमेंट होता है तो कैश बुक में डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, तो ऑब्वियस है कि बैंक में ऑपोजिट डेबिट, क्या नहीं हुआ है, नॉट गिवन टू ट्रेडर, डेबिट कर देंगे। क्लियर,
चलो उसके बाद 10th, पेमेंट मेड बाय बैंक, बैंक ने पेमेंट कर दिया है। देखो बैंक ने पेमेंट किया है तो ऑब्वियस है कि पासबुक में तो एंट्री हो जाएगी। नॉट रिकॉर्डेड इन कैशबुक, कैशबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है। अब पेमेंट है तो कैशबुक में क्रेडिट, पासबुक में डेबिट। सर यहां पर ऐसा देखेंगे क्या, चेक पेमेंट मेड बाय बैंक तो बैंक में क्रेडिट ना, नहीं भाई, पेमेंट वो हमारे अकाउंट से ही करते हैं, हमको हमारे एंगल से ही देखना है पेमेंट है या रिसिप्ट है। सर बैंक ने पेमेंट किया तो हमारे लिए रिसिप्ट होगी ना, बैंक हमारे अकाउंट में से ही पैसा पे करने वाला है, ठीक है। तो बैंक ने पेमेंट किया है हमारे बदले, लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हो या लोन का ईएमआई पे किया हो, जो भी हो, तो कैश बुक के एंगल से वो क्रेडिट होगा, पासबुक में डेबिट होगा। अब बैंक ने पेमेंट किया है तो ऑब्वियस है कि बैंक को तो पहले ही पता चल जाएगा, तो कैश बुक में बाकी है, क्या बाकी है, क्रेडिट नहीं हुआ है तो क्रेडिट करेंगे। देन 11th नंबर, बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। ध्यान रखना, बिल जब हम बैंक में डिस्काउंट करवाते हैं तो पैसा अपने को मिलता है। बिल्स रिसीवेबल वाले चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट आता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वाला चैप्टर है उसमें। तो जब बिल को बैंक में डिस्काउंट करवाते हैं मतलब बिल के पैसे बैंक में से ले लेते हैं, तो बैंक में से पैसे लेंगे हम लोग तो हमारे लिए रिसिप्ट होगी, तो रिसिप्ट तो कैश बुक में डेबिट, पासबुक में क्रेडिट। अब यहां पर क्या हुआ है, ऑन रिकॉर्डेड इन कैश बुक में नहीं हुआ है, तो फिर जो नहीं हुआ है वो हम कर देंगे क्या, डन। उसके बाद इसका ऑपोजिट, 11th नंबर का ऑपोजिट हो जाता है 12th नंबर, डिसऑनर ऑफ बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक लेफ्ट अनरिकॉर्डेड इन कैश बुक। जब हम बिल को बैंक में डिस्काउंट करवाते हैं तो हमारे लिए रिसिप्ट हो जाता है, डेबिट हो जाता है। जब वही बिल डिसऑनर हो जाता है तो बैंक वाले हमारे पास से पैसे वापस ले लेते हैं, मतलब हमारे लिए पेमेंट हो जाता है। तो कैश बुक में क्रेडिट होता है, पासबुक में डेबिट। अब किसने किया है, बैंक को पहले पता चलेगा डिसऑनर हुआ है तो यहां पर रिकॉर्ड हो जाएगा। वैसे भी बिल्स के केस में बिल डिस्काउंट हो या डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो, बैंक को ही पहले पता चलता है। यहां पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब यहां पर 12 नंबर तक हमारी जो मेन चीजें, अलग अलग टाइप के ट्रांजैक्शन थे वो कंप्लीट हुए। अब आपको सेंटेंस में थोड़ा इधर उधर करके दे सकते हैं, बट इसके बाहर की कोई चीज आपको कोई भी स्कूल का पेपर हो नहीं मिलेगी। सेंटेंस को थोड़ा कॉम्प्लिकेट या इजी सीधे सीधा दे दे या थोड़ा ट्विस्ट करके दे, वो हो सकता है। आपको शांति से सेंटेंस समझना है और ये डिसाइड करना है कि कैशबुक में या पासबुक में क्या हो गया है डेबिट या क्रेडिट में से, और क्या करना बाकी है। जो बाकी है वो हम लोगों को कर देना है, बस। दिस इज द सिंपल रूल। अब इसके अलावा 4 पॉसिबिलिटी ऐसी है जहां पर अपने को डेबिट क्रेडिट कंपेयर नहीं करना है, सिर्फ डिसाइड करना है कि कहां पर रिकॉर्ड होगा। जैसे कि यहां पर देखो, टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ कैशबुक इज अंडर कास्ट। अब रूल याद रखना, जो भी अंडर कास्ट हो वो सेम साइड पर रिकॉर्ड होता है और ओवर कास्ट ऑपोजिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। क्या कहा मैंने, अंडर कास्ट सेम साइड पर रिकॉर्ड होता है, ओवर कास्ट ऑपोजिट साइड पर रिकॉर्ड होता है। अब डेबिट अंडर कास्ट हुआ है तो डेबिट करो, क्रेडिट अंडर कास्ट हुआ है तो क्रेडिट करो। अब यहां पर कौन सा अंडर कास्ट हुआ है, डेबिट, तो बीआरएस में सीधा हमको क्या करना होगा, अंडर कास्ट हुआ हो तो सेम एंट्री डालने की। यहां पर देखो नेक्स्ट वाला, डेबिट साइड ऑफ कैशबुक इज ओवरकास्ट। ओवरकास्ट का रूल क्या है, ऑपोजिट। तो क्या करेंगे, यहां पर डेबिट ओवरकास्ट है तो क्रेडिट करेंगे। रूल याद रखना, क्या कहा मैंने, जो भी हो, कैशबुक हो पासबुक हो, ये लेना देना नहीं है। अंडर कास्ट तो सेम साइड, ओवर कास्ट तो ऑपोजिट साइड। चलिए ये देखते हैं, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड ये देखना है, क्रेडिट साइड है। अंडर कास्ट या लेस कोई भी वर्ड दे सकते हो। तो अंडर कास्ट है तो सेम साइड या ऑपोजिट साइड, सेम साइड। तो कौन सी साइड होगी यहां पर, एंड आखिरी वाला, क्रेडिट साइड ऑफ कैशबुक इज
ओवरकास्ट, ओवरकास्ट है तो क्या करना पड़ेगा, ऑपोजिट, मतलब क्रेडिट का ऑपोजिट क्या, डेबिट। क्लियर हुआ सबको? यहां पर हमारे इस चैप्टर की जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें है ना वो कंप्लीट हो गई। इसके बाहर का कुछ आपको नहीं आएगा, प्रोवाइडेड कि अगर आपको वो कैशबुक और पासबुक की कंपैरिजन पर से बीआरएस बनाने का एग्जांपल आता है तो, जिसके चांसेस बहुत कम है, सुन चेकड़ी वाड़ो एग्जांपल, ठीक है, उसके चांसेस बहुत कम है, आपको इसी के अंदर से एग्जांपल सॉल्व करने का आएगा। तो वैसे यहां पर ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया, इसके बाहर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये जो सारी चीजें हमने सीखी है उसको हम प्रैक्टिकली कर पाते हैं या नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये जो सारी चीजें हमने सीखी है उसको हम लोग ध्यान में लेके प्रैक्टिस के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल है, आप चाहो इतने एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कर सकते हो, ये समझाने के लिए कि जो हमने चीजें की है उसी को हम लोग प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो, कैशबुक, ये टेक्स्ट बुक का ही एग्जाम्पल है, कैशबुक ऑफ श्री सुधीर सोज, देखो ध्यान से देखना, बैंक बैलेंस ऑफ 5000 ऑन 31 दिसंबर, 31 दिसंबर मतलब ये क्लोजिंग डेट हो गई। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि बीआरएस की शुरुआत क्लोजिंग बैलेंस से ही होती है, और ये क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो इसी से हम शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, कौन सा बैलेंस होगा, बैंक बैलेंस, और क्या बैंक बैलेंस कैशबुक के हिसाब से बैंक बैलेंस है, तो स्टार्टिंग पॉइंट अपना क्या होगा, डेबिट। ठीक है, अभी देखो प्रिपेयर, आपको एग्जांपल में पूछा क्या है, प्रिपेयर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। कौन सी मेथड यूज करनी है ऐसा नहीं कहा है, तो हम लोग अकाउंटिंग मेथड यानी कि डेबिट क्रेडिट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो नोटबुक के अंदर सबसे पहले टाइटल देना होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री सुधीर, आपको पूरा लिखना है, बीआरएस सिर्फ शॉर्ट में नहीं लिखना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ श्री सुधीर, कौन सा महीना है, फॉर 31 दिसंबर 2015। और फिर टेबल ड्रॉ करना होता है। टेबल किस तरह से ड्रॉ होते हैं, तो ट्रांजैक्शन नंबर, देन पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा रहेगा, फिर डेबिट या क्रेडिट, रफ वर्क में वो डेबिट हुआ है क्रेडिट हुआ, ये सब आप रफ में करोगे। यहां पर कॉलम कौन से आएंगे, ट्रांजैक्शन नंबर, पर्टिकुलर का कॉलम बड़ा रहेगा, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। ठीक है, चलो सबसे पहले शुरुआत, ट्रांजैक्शन नंबर नहीं है, स्टार्टिंग पॉइंट जो है बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक 5000, तो यहां पर लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैशबुक 5000 रुपीज डेबिट के कॉलम में। समझ में आया? सिंपल, जो डिसाइड हुआ है कि डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड पर लिखेंगे। अभी एक एक करके ट्रांजैक्शन हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखना। चेक ऑफ 8000 डिपोजिटेड, डिपोजिट, अभी देखो जब इंडिविजुअल एग्जांपल सारे के सारे मैंने आपको सॉल्व करवाए थे उसके अंदर डेबिट क्रेडिट वर्किंग नोट करके लिखाया था। अब यहां पर हम लोग, मैं लिख के नहीं दिखाऊंगा, देखो ये कैशबुक में डेबिट हुआ, पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ, क्रेडिट करते हैं, सब चीज हम माइंड में करेंगे, अपने माइंड को शार्प करना है। इंडिविजुअल एग्जांपल के वीडियोस है जिसके अंदर डिटेल में वर्किंग नोट दिखाई है, यहां पर अब हम एग्जाम के एंगल से अपने माइंड को स्पीड में वर्क करना सिखाएंगे। तो ध्यान से, डिपोजिटेड कैशबुक में डेबिट होता है, बट दिस चेक इज नॉट क्रेडिटेड, देखो अपने को मेन इंडिकेशन मिल गया, नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, नॉट क्रेडिटेड मेन वर्ड मिल गया, तो अपने को क्या करना है, क्रेडिट जो नहीं हुआ है वो करेंगे, नॉट क्रेडिटेड तो क्रेडिट कर देंगे। तो सेंटेंस लिखेंगे चेक डिपोजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड इन पासबुक, और पासबुक में क्रेडिट साइड पर 6000 रुपीज हम लोग लिख देंगे। चेक डिपोजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड, अमाउंट 8000 है ना, सॉरी 8000, अमाउंट जितनी दी हुई है वो लिखेंगे, 8000 दिया है तो 8000। देन नेक्स्ट वन,
सेकंड, चेक ऑफ ₹6,000 वॉज सेंट फॉर कलेक्शन टू बैंक, बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा, विच इज नॉट कलेक्टेड बाय बैंक टिल 31 दिसंबर। अब ये थोड़ा सा ऑफबीट ट्रांजैक्शन है। ऑफबीट ट्रांजैक्शन इस तरह से कि जब चेक को हम बैंक में कलेक्शन के लिए भेजते हैं तो पैसे नहीं मिल जाते, अभी तो सिर्फ कलेक्शन के लिए भेजा है। जब बैंक कलेक्शन कर लेगी तब हमारे लिए रिसिप्ट होती है। अभी तो सिर्फ बिल को बैंक में कलेक्शन के लिए भेजा है कि भाई ये बिल हम आपको भेज रहे हैं, हमारे बदले में हमारे डेटर के पास से पैसे कलेक्ट कर लाना। अब जब बैंक कलेक्ट करेगी तब हमारे लिए रिसिप्ट होगी। अब ये क्या हुआ है, जो कि अभी तक कलेक्ट ही नहीं किया है, तो बैंक ने कलेक्ट किया नहीं है तो बैंक में रिकॉर्ड होगा नहीं। बैंक में रिकॉर्ड हो जाता है जब कलेक्ट हो जाए, उसके बाद कैशबुक में रिकॉर्ड होता है। अब यहां तो कलेक्ट ही नहीं हुआ है, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, तो कैशबुक में तो रिकॉर्ड का क्वेश्चन ही नहीं आता है। तो ना कैशबुक में रिकॉर्ड हुआ है ना पासबुक में रिकॉर्ड हुआ है, तो ये बीआरएस में आएगा ही नहीं। नो एंट्री इन कैशबुक, नो एंट्री इन पासबुक, इसका मतलब बीआरएस में भी नो एंट्री। ये एक अलग ऑफबीट ट्रांजैक्शन है, ऐसे चांसेस रेयर होते हैं। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट टिक कर देना। सेकंड वाले में नो इफेक्ट, इन बीआरएस। क्लियर, ध्यान से। क्यों? क्योंकि बैंक में देखो ऐसा होता ना कि बैंक में डिस्काउंट करवा दिया तो रिसिप्ट हो जाती, तो कैशबुक में अपने को डेबिट और पासबुक में क्रेडिट समझना पड़ता। ये कलेक्शन के लिए भेजा है, कलेक्शन के लिए भेजना इट डजंट मीन के पैसे मिल गए, कलेक्ट हो जाए तब पैसे मिलते हैं। चलो उसके बाद थर्ड वाला ट्रांजैक्शन, चेक ऑफ ₹3,000 इश्यूड, देखो इश्यू वर्ड है, फॉर पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल विच इज नॉट डेबिटेड बाय बैंक। अभी देखो यहां पर तो क्लियरली बोल दिया, नॉट डेबिटेड की जगह पर ऐसा लिखा होता नॉट रिकॉर्डेड बाय बैंक, तो भी हम लोग क्या सोचते, चेक इश्यू किया है। चेक इश्यू करते हैं तो कैशबुक में क्रेडिट और पासबुक में डेबिट। अब यहां पर क्या नहीं हुआ है वो क्लियरली बोल दिया, नॉट डेबिटेड, पर ऐसा भी बोल सकते हैं नॉट रिकॉर्डेड इन पासबुक, तो ये नहीं हुआ है, तो ये बीआरएस में हम लोग डेबिट कर देंगे। बीआरएस में डेबिट करना होगा तो क्या लिखेंगे, चेक इश्यूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। नॉट डेबिटेड है तो डेबिट कर देंगे, कितने की अमाउंट है, 3,000। देन फोर्थ वाला ट्रांजैक्शन, चेक ऑफ ₹2,000 वॉज ड्रॉन, ड्रॉन, इश्यू, गिवन, सभी वर्ड का मतलब होता है चेक दिया है जब हमारे लिए पेमेंट हो। गिवन टू क्रेडिटर बट इट इज नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। देखो चेक दिया है तो कैशबुक में क्रेडिट होगा और पासबुक में डेबिट होना चाहिए, बट अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ है, मतलब पासबुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो बीआरएस में हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। चेक इश्यूड एंड गिवन टू क्रेडिटर बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आप ऐसा पूरा भी लिख सकते हो या सिंपल चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। समझ में ना आए तो अमाउंट को छोड़ के पूरा ट्रांजैक्शन लिख देने का, चेक ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अमाउंट कितनी है, 2,000 रुपीज, अपने को क्या कर देना है, 2,000 रुपीज को डेबिट। डन यहां तक। उसके बाद फिफ्थ वाला ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ऑफ 80 क्रेडिटेड इन पासबुक। अभी क्या हो गया वो पता चल गया, क्रेडिटेड हो गया है, बोल दिया सीधा। नॉट डेबिटेड ये भी बोल दिया, अभी ना भी बोला होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिटेड बोल दिया तो बाकी क्या बचा, डेबिट करने का। तो यहां पर लिख देंगे इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट डेबिटेड इन कैशबुक। इंटरेस्ट credited by bank but not debited in cash book।
कितना नहीं हुआ है डेबिट? 80 रुपीज। तो 80 रुपीज डेबिट कर देंगे। एंड द फाइनल वन, बैंक डेबिटेड। देखो यहां पर भी क्लियर हो गया, ₹100 डेबिट हो गया है, विच इज नॉट क्रेडिटेड। अभी नॉट क्रेडिटेड वर्ड ना भी दिया होता, नॉट रिकॉर्डेड भी लिखा होता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं थी, क्योंकि डेबिटेड बोल दिया है तो बाकी करना क्रेडिट ही बचा है। तो बैंक डेबिटेड बैंक चार्जेस या बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट recorded or credited in कैश बुक, 100 रुपए। क्लियर? अभी यहां पर हमारे सारे के सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गए। अभी अपने को क्या करना होता है? टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। कोई भी साइड का टोटल ज्यादा निकल सकता है, बट अमाउंट को हम देखेंगे तो डेबिट साइड पर अमाउंट ज्यादा दिख रही है। देखो 5000 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 80, तो कितना हुआ? 10,080। ध्यान से देखना किस तरह से मैं लिख रहा हूं। तो आखिर लाइन में यहां पर हम लिखेंगे 10,080। दोनों साइड पर जो ज्यादा वाला टोटल होता है वो लिख दिया जाता है। तो 10,080 दोनों साइड पर। इसमें से डेबिट वाली अमाउंट को क्रेडिट वाली अमाउंट को माइनस करेंगे। तो क्रेडिट वाले कॉलम में देखो 8,000, तो माइनस 8,000 माइनस 100, तो बैलेंस कितना बचा? 1980। ये क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। अभी ध्यान से समझना, शुरुआत कैशबुक से हुई हो तो एंड पासबुक से होता है, बस ये चीज याद रखनी है, ठीक है? शुरुआत पासबुक से हुई हो तो एंड कैशबुक से होता है। फिर कैशबुक या पासबुक के हिसाब से बैलेंस तो जो डेबिट होगा वो डेबिट, या क्रेडिट होगा तो क्रेडिट। यहां पे हमने शुरुआत कहां से की थी? कैशबुक से। तो क्लोजिंग बैलेंस किसके हिसाब से है? पासबुक। तो यहां पर पासबुक के हिसाब से क्लोजिंग बैलेंस है। और कौन सा बैलेंस आया? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस आया या डेबिट बैलेंस आया? जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है वो बैलेंस माना जाता है। तो वैसे डेबिट बैलेंस हुआ एज पर कैशबुक, कैशबुक के हिसाब से, बट पासबुक में उसका ऑपोजिट होता है। तो पासबुक के हिसाब से क्या होगा? क्रेडिट बैलेंस। तो क्रेडिट बैलेंस जो साइड आया वही बैलेंस। लॉजिकली आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, जिस साइड पर डिफरेंस आया वहां पर हम लोग लिख देंगे, ठीक है? ये फाइनल अकाउंट जैसा नहीं है, ये अलग है, फाइनल अकाउंट अलग है। यहां पर जो साइड पर डिफरेंस आया वहां पर हम लिख देंगे क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। अभी क्रेडिट बैलेंस की जगह पर आप और क्या लिख सकते हो? बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, ऐसा भी आप लोग लिख सकते हो। क्लियर हुआ सबको? तो यहां पर हमारा ये पूरा एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ, पूरा चैप्टर भी हमने कंप्लीट किया, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए हमने हमारा जो एग्जाम्पल है उसको भी पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। इसकी प्रैक्टिस आप लोग प्रॉपरली अच्छे से करोगे, और एग्जाम्पल की भी प्रैक्टिस सेल्फ नॉलेज एंड ग्रिप बढ़ाने के लिए आप लोग कर सकते हो, ठीक है? तो यहां पर हम लोग हमारा ये सेशन एंड करते हैं।